हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेलबर्न ऐप। आज अपन बात करेंगे बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कॉन्जुगेट लेना है और उसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है और कैसे लिया जाता है वो अपन इस लेक्चर में देखेंगे। तो यहां पर समझिएगा, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। अब कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है? तो बच्चों कॉन्जुगेट लेने का मतलब होता है उस नंबर का, है ना भाई, जो आपके पास पर्टिकुलर नंबर है ना, उसका मिरर इमेज ले लेना। किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी जो होती है बच्चों यही होती है कि कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है कि भाई इमेज अबाउट रियल एक्सिस, ठीक है। अब रियल एक्सिस के अबाउट अगर आपको इसका मिरर इमेज लेना है तो कैसे लिया जाए, है ना, कैसे लिया जाए? तो भाई एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया, है ना, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, है ना। यहां पर मैंने शो कर दिया, यहां पर क्या किया बच्चों, मैंने शो कर दिया a प्लस आयोटा बी मतलब a कॉमा b कोई नंबर है ना भाई। आपको पता ही है a प्लस आयोटा बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो आर्गन प्लेन में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर a कॉमा b ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया बच्चों z। अब बच्चों मुझे क्या करना है, z बार निकालना है। कॉन्जुगेट को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? यहां पर z बार से। लिख लीजिए कि भाई z बार का मतलब क्या है, आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया। अब कैसे लिया जाएगा? तो भाई देखिए मेरी बात समझिएगा, अपन किसके अबाउट मिरर इमेज ले ले? इस लाइन के अबाउट। इस लाइन के अबाउट अपन क्या करें, मिरर इमेज लेने की कोशिश करें। तो भाई यहां पर जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस नीचे भी होगी, है ना। तो ये वाला जो नंबर आएगा ये क्या हो जाएगा आपका z बार। अब ये कैसे निकाला जाए? तो बेसिकली आप देखोगे इसका जो डिस्टेंस है वो a था, इसका ये वाला डिस्टेंस कितना था, a। तो भाई ये वाला z बार में भी डिस्टेंस कितना है, a, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, a। अब ये वाला डिस्टेंस था बच्चों b, तो ये वाला डिस्टेंस भी b है, पर इस बार x एक्सिस से नीचे है, और अगर x एक्सिस से नीचे है तो बच्चों ये क्या आएगा, a कॉमा माइनस b। यानी अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के, तो z बार किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, a माइनस आयोटा b। तो बेसिकली आपको अगर आज के बाद कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट लेना है तो आप क्या करोगे, उसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे वाला साइन को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। अगर साइन चेंज करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 प्लस 3 आयोटा अगर z है तो भाई z बार कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस 3 आयोटा। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अगर z आपको मैंने बोल दिया 2 माइनस 3 आयोटा है तो इसका z बार कितना होगा, तो बच्चों इसका z बार कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा। 2 प्लस कितना आ जाएगा, 3 आयोटा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट को क्या साइन क्या करना है, रिवर्स करना है। यहां पर यही चीज बताई गई है कि भाई z अगर a प्लस आयोटा भी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, उसका कॉन्जुगेट आएगा बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। और इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे और उसको अपन किससे डिनोट कर देंगे, z बार से। तो बेसिकली z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के। लिख लें आप, ये इसे लिख लें। अब समझेगा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। भाई मैंने बोला कि z बच्चों लिख दिया 1 प्लस 2 आयोटा। क्या लिख दिया, 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिनोट करता हूं तो आपको पता है कि भाई ये नंबर कौन सा आ जाएगा, 1 कॉमा, ठीक है, ये हो गया z। अब बच्चों यहां पर मैं और चीजें निकालने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ z बार कितना आएगा, तो बच्चों आप बोलोगे 1 माइनस 2 आयोटा, है ना। और z बार निकालना है तो आप बोलोगे सर इसका इमेज लिया तो यहां पर कहीं आ रहा होगा, इसको आपने बोल दिया z बार, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बच्चों यहां से आप बोल सकते हो ये आ जाएगा 1 कॉमा माइनस 2। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बच्चों माइनस z किसके इक्वल होगा, तो माइनस z मतलब इसके आगे माइनस लगाया तो -1 माइनस 2 आयोटा। अब -1 माइनस 2 आयोटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो बच्चों यहां पर ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 कॉमा -2 विच इज इक्वल टू -z। और बच्चों अगर मैं माइनस z बार की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, माइनस z बार, तो भाई ये माइनस z था, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस z बार। तो भाई इसका साइन चेंज किया तो -1 प्लस 2 आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस z बार, ये आ जाएगा -1 कॉमा 2।
क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया है ना भाई, ये आपको पता ही है ये क्या होता है, रियल एक्सिस होता है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, और ये क्या होता है, इमेजनरी एक्सिस होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस बोला है और ये कोई नंबर है जेड ए कॉमा बी, तो बच्चों जेड बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए कॉमा माइनस बी। क्लियर है? देख सकते हो आप a कॉमा बी, तो a कॉमा माइनस बी। अब जल्दी से बताओ माइनस जेड किसके इक्वल होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, माइनस a कॉमा माइनस बी। ये बताओ ये किसके इक्वल होगा? तो इसका माइनस टाइम्स यानी माइनस a कॉमा बी। तो भाई यहां पर अगर आपको चारों के कोऑर्डिनेट पूछे गए तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, रियल एक्सिस के अबाउट आपका मिरर इमेज लेना। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर एक सवाल ऐसा भी बनता है, अगर z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, z कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपसे पूछता है बच्चों जल्दी से बता दो z बार कहां होगा, तो भाई आप बोलोगे सर z बार, तो भाई z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका इमेज किसके क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो z बार कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? अच्छा, माइनस जेड बार कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो माइनस जेड बार मतलब यहां पे, और विच इज सेकंड क्वाड्रेंट, यानी आप लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो आपको ये चीज समझ में आई? क्लियर है? लिख लें आप, इसे लिख लें आप, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये ध्यान रखना। चले आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है बच्चों, अगर z a प्लस आयोटा बी है, जल्दी से बताओ z बार कितना होगा बच्चों? ये होगा a माइनस आयोटा बी, a माइनस क्या हो जाएगा? आयोटा बी। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा z इंटू जेड बार विच इज a प्लस आयोटा बी इंटू कितना आ जाएगा? a माइनस आयोटा बी। या जल्दी से बता दो ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर लें, z इसको लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो क्या होती है बच्चों? z इंटू जेड बार, ये किसके इक्वल आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख सकते हो a स्क्वायर एक रियल क्वांटिटी है, b स्क्वायर भी एक रियल क्वांटिटी है, तो ये क्या प्योरली रियल क्वांटिटी होगी क्या? बिल्कुल। तो यहां पर आप लिख लें कि भाई z इंटू जेड बार हमेशा क्या आने वाली है? एक प्योरली रियल क्वांटिटी आने वाली है। लिख लें आप इसे। सेकेंड चीज जो अपन देखते हैं वो क्या है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं z माइनस जेड बार की, है ना, तो भाई जल्दी से बताओ, है ना, इफ z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल, अगर ये प्योरली रियल है, ठीक है, तो भाई अगर एक रियल नंबर मैं लेता हूं, जैसे z इज इक्वल टू 2 लिया, तो भाई z बार भी किसके इक्वल होगा? ये भी 2 के इक्वल होगा, क्योंकि बच्चों यहां पर अगर मैं 2 को लिखना चाहता हूं तो क्या लिख दिया? 2 प्लस आयोटा 0, तो z बार क्या आ जाएगा? 2 माइनस आयोटा 0। दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो z माइनस जेड बार, तो भाई दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा? 0। तो बेसिकली अगर आपसे कोई बोले कि भाई z अगर प्योरली रियल नंबर है तो यहां से z माइनस जेड बार किसके इक्वल आएगा? 0। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि z इज इक्वल टू क्या आने वाला है? z बार। बहुत ही बढ़िया, लिख लें आप इसे लिख लें, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या बात करी, अगर z प्योरली इमेजिनरी है, जैसे z को मैंने बोला बच्चों आयोटा 2, तो z बार कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा माइनस आयोटा 2। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हो तो z प्लस जेड बार कितना आ जाएगा? 0। यानी अगर z को मैं बोलता हूं प्योरली इमेजिनरी, z को मैंने क्या बोला? प्योरली इमेजिनरी, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? z प्लस जेड बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। या फिर ये भी बोल सकते हो z बार किसके इक्वल आएगा? माइनस जेड के। z बार किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? माइनस जेड के। लिख लें आप, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट चीज जो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या? अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो z बार कहां पे लाई करेगा? तो आपको पता ही है, अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका इमेज कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यही चीज इसने बोली है कि भाई z बार कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, जल्दी से बताओ, अगर ये z है तो ये z बार बोला है, तो माइनस जेड कहां होगा? यहां पे, ये होगा माइनस जेड, तो माइनस जेड बार कहां होगा? यहां पे। तो भाई माइनस जेड बार आप क्या बोल देंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, लिख लें आप इसे। बस इसमें आप ये थोड़ा सा करेक्शन कर देना, ये a स्क्वायर प्लस क्या आता है? बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज रियल क्वांटिटी। लिख लें आप ये। तो बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में। पहली प्रॉपर्टी है z प्लस जेड बार दिस इज इक्वल टू z प्लस जेड बार एंड दिस इज इक्वल टू, तो अपन को ये निकालना है। अब आपको पता है अगर अपन z को अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर अपन ने z को अज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा y,
अब बेटा अगर z को आप x प्लस आयोटा वाई एज्यूम करते हैं तो आपके पास z बार कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास x माइनस आयोटा वाई। अब दोनों को आप ऐड करके देखिए, दोनों को जैसे ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि बेटा x किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ z के। तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर अपन सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा भाई, अगर z अपन बोल रहे हैं x प्लस आयोटा वाई और z बार किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा वाई के, तो यहाँ पर अगर अपन सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई है, सेकंड प्रॉपर्टी में z माइनस z बार एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आयोटा वाई के। अब 2 आयोटा वाई है तो भाई y को अपन फिर से लिख सकते हैं 2 आयोटा और साथ में इमेजनरी पार्ट ऑफ कितना आ जाएगा, z। अब अगर ये इमेजनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा तो आप बोल रहे हैं आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिराइव हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी में देखिएगा अपन को बोल रखा है कि z बार का बार वापस से किसके इक्वल आएगा, तो अपन देख सकते हैं z बार किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा वाई के। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये आ जाएगा बार और यहाँ पर आ जाएगा बेटा x माइनस आयोटा वाई। अगर ये आ जाएगा तो इसका बार आप जब फिर से लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई के। और आप देखेंगे x प्लस आयोटा वाई फिर से किसके इक्वल होता है, z के। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको बोल रखा है z1 प्लस z2 का होल बार एंड दिस इज इक्वल टू, आपको बताना है ये किसके इक्वल है, z1 बार प्लस z2 बार के। तो लिख लीजिए इसको z1 बार प्लस z2 बार। इस प्रॉपर्टी के लिए अपन ने क्या किया, z1 को अज्यूम कर लिया कि z1 किसके इक्वल है, x1 प्लस आयोटा y1 के। सिमिलरली z2 किसके इक्वल है, x2 प्लस आयोटा y2 के। अब यहाँ पर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और साथ में x2 प्लस आयोटा y2 और इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, होल बार। अब ये होल बार आ गया, x1 प्लस x2 को अलग कर दीजिए, ये आपके पास बन जाएगा x1 प्लस x2 और साथ में प्लस आयोटा, साथ में आ जाएगा y1 प्लस y2 और इसका क्या हो जाएगा आपके पास, होल बार। अब इसका होल बार लेंगे तो भाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 साथ में माइनस आयोटा, साथ में हो जाएगा y1 प्लस y2। इसको आप अलग अलग करके लिख लीजिए, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वापस इसको अपन लिख सकते हैं x1 माइनस आयोटा y1 और साथ में प्लस x2 माइनस आयोटा y2। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये शायद आप देखेंगे इसका कॉन्जुगेट आ रहा है और इसका कॉन्जुगेट आ रहा है तो इसको अपन लिख सकते हैं z1 बार और बेटा इसको लिख सकते हैं z2 बार। तो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी क्या बन गई कि z1 प्लस z2 का जब होल बार होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, z1 बार प्लस z2 बार के। लिख लीजिए आप इसे लिख लीजिए। इसी के बाद अपन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, z1 माइनस z2 का होल बार, z1 माइनस z2 का होल बार एंड दिस इज इक्वल टू कितना है, z1 का बार माइनस z2 का बार। इसके लिए वापस से अपन क्या करते हैं, z1 और z2 को अज्यूम कर लेते हैं। z1 है x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 किसके इक्वल है, x2 प्लस आयोटा y2 के। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फिर से। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ पहले होल बार लगा देते हैं और यहाँ पर अपन ने क्या किया, z1 माइनस z2 निकाल दिया। z1 माइनस z2 कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा x1 माइनस x2 माइनस x2 साथ में प्लस आयोटा, साथ में आ जाएगा y1 माइनस y2। अब एक काम कीजिए आप, यहाँ पर जब बार है तो भाई इसका कॉन्जुगेट ले लिया अपन ने, इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 साथ में माइनस आयोटा, साथ में आ जाएगा y1 माइनस y2। इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करके आप इसको लिख सकते हैं x1 माइनस आयोटा y1 और साथ में कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के x2 माइनस आयोटा y2। देख लीजिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको दिखेगा ये इसका कॉन्जुगेट है। तो z1 बार किसके इक्वल था, ये था x1 माइनस आयोटा y1 के और z2 बार किसके इक्वल था, x2 माइनस आयोटा y2 के। इन दोनों की जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आ जाएगा z1 बार माइनस z2। तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आपका डिराइव हो जाएगा, लिख लीजिए इसे। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास z1 इंटू z2 का होल बार। आपको गिवन है z1 इंटू z2 का होल बार एंड दिस इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। अब देखिएगा यहाँ पर z1 इंटू z2 का होल बार है। आप एक काम कर सकते हैं, वापस से z को अब आप एक काम कीजिए, r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 मान लीजिए, ये z1 हो गया और z2 को मान लीजिए r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। ये मानने का फायदा क्या होगा, अगर आप z1 बार निकालेंगे तो z1 बार आपको पता है किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा r1 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1
और सिमिलरली z2 बार है ना, z2 बार निकालोगे ये आ जाएगा r2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाई r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 और इसका क्या आ जाएगा होल बार। अब आप देखेंगे भाई ये आ जाएगा r1 इंटू r2 e की पावर आयोटा, साथ में आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसका क्या हो जाएगा होल बार। बार का मतलब होता है इसके आर्ग्यूमेंट के आगे माइनस लग जाना, और यहाँ पर जैसे आप ये काम करेंगे ये आ जाएगा r1 इंटू r2 e की पावर माइनस आयोटा, साथ में आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब आप इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लीजिए। इसको अपन लिख सकते हैं r1 इंटू r2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 2। अब इसको इसके साथ कंबाइन कर लीजिए, ये आ जाएगा r1 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाई r2 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 2। अब देखिएगा ये z1 बार है और ये z2 बार है, तो भाई आप इसको लिख सकते हैं z1 बार इंटू z2 बार। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि z1 इंटू z2 का जो होल बार है वो किसके इक्वल आ जाएगा, z1 बार इंटू z2 बार। अलग अलग बार भी आप लगा सकते हैं, लिख लीजिए इसे। अगर ये n नंबर्स के लिए हुआ तो भी ये वैलिड रहेगा, है ना, n नंबर्स के लिए भी ये वैलिड रहेगा। तो वहां पर क्या होगा, z1 z2 से लेकर zn तक आप लिख सकते हैं और सेम वही चीज होगी, देख सकते हैं आप। तो ये n नंबर्स के लिए भी आप इजीली लिख सकते हैं। देखिएगा इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी 7th वाली, वो क्या है आपके पास, वो है z1 अपॉन z2 का होल बार। दिस इज इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार। अब ये प्रॉपर्टी अपन को डिराइव करनी है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये कैसे डिराइव करेंगे, तो भैया आप वापस से z1 को अज्यूम कर लीजिए r1 e की पावर आयोटा थीटा 1। सिमिलरली z2 को अज्यूम कर लीजिए r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। अगर आप इसको अज्यूम कर लेंगे तो डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 अपॉन r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 और इसका क्या हो जाएगा होल बार। अब r1 और r2 तो एक नंबर है, वो बाहर निकल जाएंगे। ये जब बाहर निकलेंगे तो ये आ जाएगा r1 अपॉन r2 और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर आयोटा। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो ये आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 और इसका आ जाएगा होल बार। अगर आप देखेंगे बार का मतलब होता है इसके कॉन्जुगेट के, मतलब एम्पलीट्यूड के आगे माइनस लग जाना, आर्ग्यूमेंट के आगे माइनस लग जाना। ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 इंटू ई की पावर आयोटा, ये आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे r1 इंटू ई की पावर माइनस थीटा 1 अपॉन r2 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 2 एंड दिस इज इक्वल टू z1 बार और ये कितना आ जाएगा z2 बार के इक्वल। तो आप देख सकते हैं इसकी ये वाली प्रॉपर्टी भी है। तो कॉन्जुगेट अलग अलग भी लगा सकते हैं, जब मल्टीप्लाई हो तो भी और जब डिवाइड हो तो भी। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये है अगर f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये किसके इक्वल है, ये है x प्लस आयोटा y के। अगर आप दोनों साइड कॉन्जुगेट लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इसका कॉन्जुगेट विच इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस आयोटा y। तो आप देख सकते हैं किसी इक्वेशन में आप दोनों साइड कॉन्जुगेट लगाकर अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये है तो ये x प्लस आयोटा y मान लिया। तो यहाँ पर जब इस पे कॉन्जुगेट लगाया तो इस पे भी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट लग जाएगा। और इसकी फर्दर प्रॉपर्टी एक और होती है, अगर आप देखेंगे तो f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू ऐसा गिवन हो g ऑफ x प्लस आयोटा y। अगर आप इस पे कॉन्जुगेट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g ऑफ x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पर फर्दर जब अपन दोनों पे कॉन्जुगेट लगाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें वैलिड हो सकती है। ठीक है, तो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर्स, सी यू इन नेक्स्ट वन।